नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके यूपीएसआई के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया था? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, जो कि ओनली फॉर लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं और इसमें जो कि 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी, जो कि कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी शुरुआत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो किस समिति ने की थी? स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। याद रखना, अगर केंद्र स्तर पर पूछे तो वहाँ पे राष्ट्रपति करता है और राज्य स्तर पे राज्यपाल करता है। लेकिन याद रखना कि ये जो नियुक्ति करते हैं वो मुख्यमंत्री के परामर्श से होती है। ठीक है, खुद से नहीं कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो ये संसद को होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो ये भी संसद को होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो याद रखना, राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में होती है? तो भारतीय संविधान में जो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो होती है राष्ट्रपति में होती है। जो कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में होती है? आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंदर किया जाना चाहिए? तो 2 महीनों के अंदर किया जाना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 360 में इसके बारे में बताया गया। ठीक है, वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक भारत में कभी भी नहीं लागू हुआ है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? तो आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख किया गया है, जो कि किससे बनती है हमारा संसद? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद बनती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि सैनिक न्यायालयों को छोड़कर अन्य किसी न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील स्वीकार कर सकता है? तो ये आर्टिकल 135 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन के माध्यम से राज्यों को प्राप्त केंद्र करों का 29% हिस्सा मिलने की व्यवस्था किस संशोधन से हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 80, जो हमारा 80वां संशोधन हुआ था, जो कि सन किस में हुआ था? 2000 सन में हुआ था। तो उसमें 29% हिस्सा मिलने की व्यवस्था की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है,
किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार है? तो याद रखना महान्यायवादी को है। किस आर्टिकल में है आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। लेकिन एक इनके बारे में एक पॉइंट और बता देता हूँ कि इनको वोट करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? तो भारतीय संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। ठीक है, लुटियंस द्वारा इसे बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने किया था, जो कि उस समय क्या थे? तो वायसराय थे ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा भारत की संचित निधि से व्यय करने का नियंत्रण किसके पास होता है? जो भारत की संचित निधि होती है वो किसके नियंत्रण में होती है? तो ये रहती है संसद में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो जब दोनों सदनों में मतभेद होता है। तो किस आर्टिकल के तहत होता है? तो ये आर्टिकल 108 के अनुसार होता है, जो कि कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा कि संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है और उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।